Hello students. So today we start with the topic ESR. What is ESR? ESR is the erythrocyte sedimentation rate. So in this video we will cover the definition and mechanism of sedimentation of RBC. So students, firstly we will know the definition of ESR. अगर हम सिंपल लैंग्वेज में ESR के डेफिनेशन को जानें तो ESR हमारी RBC के सेटल डाउन होने की रेट को बोलते हैं, यानी कि हम इसमें एक रेट सेट करते हैं जो कि 1 आवर की होती है, राइट। यानी कि 1 घंटे में हमारी जितनी RBC नीचे सेटल डाउन हो रही है उसी को हम क्या बोलते हैं, ESR बोलते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमने ये तो जान लिया कि ESR होता क्या है। अब हम ये जानते हैं कि हम ESR करवाते क्यों हैं। सो ESR टेल्स अबाउट इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन, ट्यूबरकुलोसिस एंड कैंसर। एक्चुअली स्टूडेंट्स, अगर हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो जाए या कोई इन्फ्लामेशन हो जाए या TB कैंसर जैसी कोई डिजीज़ हो जाए, उस कंडीशन में हम ESR करवाते हैं। So students, the important thing about ESR is it is non-specific, means it tells about infection and inflammation but it doesn't tell that at which place or at which part of our body inflammation or infection occurs। मतलब ये हमें ये तो बताता है कि हमारी बॉडी में इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन और ऐसी डिजीज़ेज़ हो रही हैं, बट ये यह नहीं बताता कि किस पार्ट में हमारी बॉडी के इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हो रहा है। अब हम ESR की मैकेनिज़्म के बारे में जानेंगे कि किस तरीके से RBC सेटल डाउन होती है। सो अगर हम हमारी बॉडी की बात करें तो RBC बहुत ही स्लोली सेटल डाउन होती है, राइट। अब हम देखते हैं कि हमारी जो RBC होती है उस पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, यानी कि जो RBC की सेल मेम्ब्रेन होती है उस पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। और जब दो RBC मान लो एक साथ प्रेजेंट हो और दोनों RBC पे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो तो ऑब्वियस सी बात है कि वो एक दूसरे को रिपेल करेंगी। एज वी नो, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। सो जस्ट लाइक दैट हमारी जो RBC होती है उसकी सेल मेम्ब्रेन पे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, उस वजह से एक RBC दूसरी RBC को रिपेल करती है, इसलिए हमारी बॉडी में RBC बहुत ही स्लोली सेटल डाउन होती है। बट इन केस ऑफ इन्फेक्शन, इफ़ हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन आ जाता है तो हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, और इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है तो WBC लिवर को सिग्नल भेजती है और लिवर फिब्रिनोजन नामक प्रोटीन को सिक्रीट करती है। किस में? हमारे ब्लड में। जब फिब्रिनोजन हमारे ब्लड में सिक्रीट हो जाता है उसके बाद क्या प्रोसेस होती है, फिब्रिनोजन पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है और वो पॉजिटिव चार्ज कैरी करने की वजह से RBC के सरफेस पे पॉजिटिविटी क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से RBC कलेक्ट होने लग जाती है। इन शॉर्ट अगर हम जानें तो हमारी RBC की सेल मेम्ब्रेन पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, इस वजह से RBC बहुत ही स्लोली सेटल डाउन होती है। बट अगर हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन आ जाए तो हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और WBC लिवर को सिग्नल भेज के फिब्रिनोजन प्रोटीन को सिक्रीट करवाती है और वो फिब्रिनोजन पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। अब जब पॉजिटिव चार्ज वाला फिब्रिनोजन RBC की सेल मेम्ब्रेन पर जाएगा तो वो पॉजिटिविटी क्रिएट कर देगा। पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, जिसकी वजह से RBC बहुत ही जल्दी सेटल डाउन होने लगेगी और एक दूसरे के ऊपर कलेक्ट हो जाएगी। दिस इज़ दी RBC सेडिमेंटेशन। इस तरीके से हमारी RBC एक दूसरे के ऊपर कलेक्ट होकर सेटल डाउन हो जाती है। तो हम ये चीज़ बोल सकते हैं कि जब हमारी बॉडी में इन्फेक्शन आएगा तो हमारा लिवर फिब्रिनोजन प्रोटीन को सिक्रीट करेगा और जितना ज़्यादा फिब्रिनोजन सिक्रीट होगा उतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी क्रिएट होगी और RBC उतनी ही जल्दी सेटल डाउन होगी। Okay students, hope you liked the video, and one more thing, if you want the complete notes of this chapter, comment below. I'll send you the notes of this chapter on my Telegram channel. Have a nice day.